अभी हमारे साथ गरिमा मैम यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि वृत्तिका का पूरा ऑल ओवर हेड हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग हेड हैं। तो उनसे जानते हैं किस तरीके की परेशानियों का उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ा था पूरे प्रोग्राम को हेड करने में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू, आप लोग यहाँ आए और आपने इस इवेंट को कवर किया, स्टूडेंट्स का उनको मोटिवेट किया इस इवेंट को कवर करके। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वेलकम मैम। सबसे पहली चीज़, पूरे वृत्तिका को ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आपके लिए क्या रही? ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ 130 स्टूडेंट्स थे। क्योंकि ये जो इवेंट है, ये इवेंट स्टूडेंट्स का पार्ट ऑफ कोर्स है, जिसके अंदर उन्हें पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। एंड वी डू दिस वृत्तिका विद द हेल्प ऑफ दीज स्टूडेंट्स, जो इस फाइनल ईयर का बैच है हमारा। एंड दे हैव डन अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब। स्पॉन्सर्स लाने से लेकर इवेंट को इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने तक सब कुछ स्टूडेंट्स ने किया है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। सो एवरीथिंग टचवुड इज़ गोइंग वेरी ब्यूटीफुली। अगर जो लोग नहीं जानते वृत्तिका क्या है, उनको अगर आप छोटे सा लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो वृत्तिका के बारे में। देखिए, वृत्तिका एक कन्वेंशन का मीडिया फेस्ट है, जहाँ पर हम मीडिया से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मीडिया की इंडस्ट्री के लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कल इनॉग्रल के लिए अशोक जी यहाँ आए थे, अशोक श्रीवास्तव जो डी न्यूज़ के एंकर रह चुके हैं, एंड राहुल डबास जी यहाँ थे जो कि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है। आज जो हमारा वैलेडिक्ट्री है, वहाँ पर अखिलेश आनंद जी आ रहे हैं एज आवर गेस्ट ऑफ ऑनर। एंड विद दैट फ्रॉम the radio industry we have RJ Atishay from Ishq FM who's coming. With that, it's an amalgamation of a cultural event as well for entertainment purpose. Plus we have a lot of vendors here. यहाँ पर stalls लगते हैं, चाहे वो खाने के हैं या accessories के हैं, clothing के हैं। आपको सब कुछ एक इसी जगह पर मिलेगा, but it is done by the media students, keeping in mind कि media as a subject अगर हम ध्यान में रखें, जैसे photography है, debates है, extempores है, reel making है, documentary है, ये सब competitions यहाँ वृत्तिका में होते हैं। बेसिकली मीडिया के साथ मैनेजमेंट भी सिखा रहा है कॉलेज? बिल्कुल सिखा रहा है। आप मीडिया के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कल अगर मैं इंडस्ट्री से बाहर जाऊं तो किस तरह से मैं एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। इस तरीके के इवेंट एक स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से मैटर करते हैं? देखिए, बहुत मैटर करते हैं। एज आई सेड कि बच्चों को सब कुछ अपने आप करना पड़ा, तो अगर जाना है और जाके स्पॉन्सर को मनाना है कि प्लीज़ आप आइए हमारे इवेंट को स्पॉन्सर करिए, ये अपने में बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए क्या क्या उन्हें डिफ़िकल्टीज आएंगी वो सब उन्होंने फेस करी है। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि जैसे अगर मैं साउंड वाला लगवा रही हूँ तो उसका वेंडर लेके आना है, तो साउंड कौन लगवाएगा, कब लगेगा, कब साउंड चेक होगा, टेंट वाला रात को आके लगाएगा, नहीं लगाएगा, कैसे जाएगा। तो जितनी ऐसी बेसिक जो हमारी लाइफ में मुश्किलें आती है ना, उन मुश्किलों से लड़ने का इन्हें हम एक ज़रिया सिखाते हैं। वृत्तिका वो एक एक्चुअली ज़रिया है सबसे कैसे हम उभर के बाहर आए। सो दिस इज़ व्हाट वृत्तिका इज़, कि आप इंजॉयमेंट के साथ साथ सब कुछ सीखते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज आपकी तरफ से, जो एक तो बच्चे वो जो नए नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं अभी, और उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि इस तरीके के इवेंट जो है पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं या वेस्ट है पढ़ाई से अलग, अगर ऐसे इवेंट होते हैं उनके लिए एक मैसेज। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहूँ कि मीडिया का मतलब ये नहीं कि टेलीविज़न पे आके बोलना है या कुछ। मीडिया की अगर मैं एक होलिस्टिक बात करूँ तो जर्नलिज्म में बहुत कुछ आता है। न्यूज़पेपर, प्रिंट, आजकल सोशल मीडिया है, या इवन मैनेजमेंट, आपका एडवर्टाइजिंग है, PR है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है। लेकिन ये सब कुछ स्किल बेस्ड है, नथिंग इज़ थियोरी बेस्ड। आप किताबें पढ़ लेंगे लेकिन आपकी इंडस्ट्री में क्या होता है वो आप कैसे सीखेंगे। सो ये इवेंट्स आपको यही सिखाते हैं कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। सो बिना इन इवेंट्स के, बिना इन स्किल्स के आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पे वापस आप DMA में आए सैनिमला की उस पर, तो आपका मतलब कि क्या फीलिंग है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस कॉलेज से आप पढ़े हो, जहाँ से आप सब कुछ सीखे हो, वहाँ पे बीइंग एज अ जज बहुत ही अच्छा फील कराता है, और सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। एंड वेरी मच थैंकफुल टू DME फॉर गिविंग मी विजडम। एंड जो भी हूँ मैं, ऑब्वियसली मेरे प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छे से गाइड करा, सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये कि मैं यहाँ आया बीइंग अ जज, एंड दे आर वर्किंग। मतलब मैं जब कॉलेज में था तब भी हम सोसाइटी में काफ़ी एक्टिव रहते थे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अभी भी चलता आ रहा है। सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू बी हियर। ओके, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली आए हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे कि मतलब वो कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेटर कर सकते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो एनर्जेटिकली करो, और मत सोचो कि
कुछ अगर गलत हो रहा है, आपके प्रोफेसर्स हैं आपको बताने के लिए, बट आप एक्टिविटली पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर कुछ ऑर्गेनाइज़ करा जा रहा है तो उसमें आप एक्टिव रहो, एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि बीइंग इन मीडिया एंड बीइंग इन फोटोग्राफी, थ्योरी है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बट प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे तो फिर आपको इंडस्ट्री में परफॉर्म करने में बाद में दिक्कत आएगी। तो आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो उस चीज़ के लिए। आप यहाँ पे वॉलंटियर राइट, तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन मैनेज कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़े इस इवेंट को संभालने के लिए? एक्चुअली बात क्या है, कुछ लोग जो है अलग अलग चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ लोगों में से सब्सटेंस मिल रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। डिसिप्लिन हम जैसा कि आपने कहा डिसिप्लिन मैनेज कर रहे हैं, तो फिर हर चीज़ को हम ही हैंडल कर रहे हैं, बैग चेक कर रहे हैं, पूरी सारी की सारी सिक्योरिटी के लिए जितने भी प्रिवेंशंस करने चाहिए सारे हम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारा इवेंट स्मूथली जा रहा है। बस वही है, कुछ जो लोग हैं। ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो कैसे हैं, मतलब वो सही है या उन्हें भी मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है? नहीं, पार्टिसिपेंट सारे अच्छे आ रहे हैं, सबने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है, अपना अपना देख रहे हैं इवेंट कैसा है, तो फिर उन्हें भी अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, वॉलंटियर हैं, तो इवेंट में तो आप कर ही रहे, इवेंट से पहले आपको कुछ तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी, मेंटली सेट करना पड़ेगा कि ये लोग आएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं, देखिए इवेंट से पहले भी ऐसे कुछ दिक्कत नहीं थी, काफ़ी सालों से कराते आ रहे हैं, तो अब भी आइडिया है। आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ जी, हमारा इवेंट हम प्रॉपरली होस्ट पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हमें आइडिया है अपने सीनियर से। ये टेंट वेंट लगवाने का हमें मेन वो थी कि रात तक रुक के, तो फिर हाँ मेहनत। तो कैसी फीलिंग थी रात भर रुक कर यहाँ पे काम करने की? कुछ नहीं, घर से डांट भी पड़ी, हर चीज़ हुई, पर अच्छा था, एक एक्सपीरियंस मिला ना, एक इवेंट होस्ट करा हमने खुद सही का। बात। तो आपका ये कौन सा ईयर है? हमारा लास्ट ईयर है मैम। लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में कुछ करके जाएंगे मतलब? जी बिल्कुल, सबसे कोशिश करेंगे सबसे बेस्ट हमारा इवेंट हो। हमारे साथ आरजे आतिश्य मौजूद हैं यहाँ पर, तो उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है इस चीज़ को लेकर। सर, सबसे पहले तो वेलकम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो अब से पहले इस तरीके के इवेंट आप कवर करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं? यार मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज, दैट देयर इज नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो कॉलेज का जैसे कोई भी ऐसा इवेंट हो, स्पेशली वृतिका की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलता है, दे क्रेव फॉर इट। अगर आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो वेयर दे विल शोकेस दिस। ऐसे ही आई थिंक वृतिका जैसे इवेंट उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू शोकेस देयर टैलेंट व्हाट दे हैव गॉट, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैंने सुना है डीएमई में काफी ज्यादा वो टैलेंट है, तो देखने को मिलेगा। सर, एज एन आरजे, जो अपकमिंग आरजेस इस कॉलेज से या ऑल ओवर कॉलेज से आने वाले, उनके लिए आप क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे, कुछ एक मैसेज? अभी मैंने बताया भी, एक सजेशन तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको जिस भी फील्ड में जाना है, नॉट जस्ट रेडियो यार, तो उस चीज की नॉलेज जितनी ज्यादा आप ले सको, यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट कि जब मैं रेडियो में जाऊंगा तब मैं रेडियो सीखूंगा। रेडियो सीखना पहले शुरू कर सकते हैं ताकि आपके लिए बेटर हो जाए। सीखने से मेरा मतलब है, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू लिसन टू रेडियो जॉकीज मोर। आपको बाय टिप्स रटा होना चाहिए कि कितने दिल्ली में चैनल आते हैं, कौन कौन सी आर्जेस हैं, क्या टाइम बैंड है, उस टाइम बैंड में नाम क्या आता है, उसका जॉनर क्या है, थीम क्या है। इसके लिए तो आई डोंट थिंक यू नीड अ कॉलेज और एनीथिंग एल्स। अपनी नॉलेज आप उससे बढ़ा सकते हैं। बने वॉलंटियर हो या स्टूडेंट हो? आई एम अ कोऑर्डिनेटर ऑफ फोटोग्राफी कंपटीशन, तो फोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन इज माय रिस्पांसिबिलिटी। तो वही ये जो इवेंट मतलब बेसिकली जो ये हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज आप करवा रहे हो, और इसमें आपने क्या क्या करवाया है? नहीं, ऑर्गेनाइज ये पूरा सेमेस्टर फिफ्थ कराते हैं। हमारा सब्जेक्ट होता है इवेंट मैनेजमेंट। हमारी कन्वीनर ऑलरेडी एचओडी है डॉक्टर पारुल मेहरा, और को कन्वीनर गरिमा मैम, और बाकी सेमेस्टर फिफ्थ में जितने भी स्टूडेंट, सबका थोड़ा थोड़ा सा योगदान है। अलग अलग टीम्स में, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल, फाइनेंशियल, डिज़ाइनिंग, डेकोर। तो मेनली मेरा था डॉक्यूमेंटेशन का, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन टीम का पार्ट हूँ और फोटोग्राफी कंपटीशन के कोऑर्डिनेटर। ओके, सो जो ये जितना भी इवेंट है, इसको मतलब बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइज करने में कितना मतलब टाइम लगा? पहले से आप ये लोग प्लानिंग कर रहे हो? 1 मंथ अराउंड लगा था। एक ये जो सब्जेक्ट है ये हमें सिखाते हैं कि हम पीआर में कैसे अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजमेंट की भी स्किल्स, क्योंकि हम पे फाइनेंस नहीं होता, तो हमें देखने कि हम फाइनेंस कैसे लाए, स्पॉन्सर्स कैसे लाए। तो एक लर्निंग है, चाहे वो अप डाउन हो, बट ये एक लर्निंग है कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है स्पॉन्सर्स को लाने में। कभी कभी कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, लेट नाइट से। तो सब कुछ जो होता है वो कोऑर्डिनेशन से ही होता है, और एक
टीम की वजह से। तो सेमेस्टर 5th के जो पूरे स्टूडेंट हैं सबका थैंकफुल है कि उन सब की वजह से ऑर्गेनाइज हो पाया और बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है जो आज देख के लगा। मतलब बेसिकली जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हो, तो इससे पहले भी आपने मतलब जो हुआ था इवेंट उसमें भी आप कोऑर्डिनेटर थे या फिर वॉलंटियर वगैरह थे? हाँ, मैं स्पोर्ट्स सोसाइटी में वॉलंटियर किया है, एक बार एज अ रिपोर्टर भी किया है। और ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा के कॉन्फिडेंस कि हाँ हम करवा सकते, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मीन्स बेसिकली लर्निंग और एक्सपीरियंस का था मेनली व्हाट आई। बेसिकली मतलब जैसे कि पिछली बार जो हुआ था और इस बार जो हुआ है, तो कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है, इस बार वाला या पहले? ऋतिका 2020 संभाल रहे हैं। मैं यहाँ डिसिप्लिन देख रहा हूँ और जो भी फेस्ट का डिसिप्लिन सारा वो मेरे हाथ में है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी मिसबिहेव ना हो और कोई फाइट वाइट ना हो, तो ये सब मेरे हाथ में है। तो आप ये हेड कर रहे हैं, तो आपको ये करने में लाइक कोई परेशानी वगैरह महसूस हुई या सब कुछ स्मूथली जा रहा है? नहीं, स्मूथली के साथ साथ मतलब थोड़ी वो भी है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं कि एक साथ काफ़ी बच्चे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली फिर आप जब सबको नोन है और उनको स्ट्रिक्टली आपको अपील करना कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ ना, कोई गैजेट नहीं है जो कॉलेज में अलाउड नहीं है, तो उस चीज़ में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बट इट्स ओके। तो आप जो ये हेड कर रहे हैं, तो आपको अपनी टीम को कितना मेंटली प्रिपेयर करवाना पड़ा, कि ऐसा कुछ हुआ कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा क्योंकि आपको नहीं पता बाकी कॉलेज से बच्चे भी आ रहे हैं, उनके साथ कैसे आएंगे, वो कैसे रहेंगे, तो उन्हें डिसिप्लिन में कैसे मेंटेन करना है, तो आपने अपनी टीम के साथ कुछ पहले से प्रिपरेशंस करी थी? नहीं, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था कि जो अपने हमारे कॉलेज के हैं उनके थ्रू आईडी कार्ड्स एंट्री होंगी और जो पार्टिसिपेशंस हैं दूसरे कॉलेज के उनकी सेकंड गेट से एंट्री होगी, तो उसमें कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। और रजिस्ट्रेशन हो रही थी, वहाँ पे उनके साइन हो रहे थे और जो पार्टिसिपेशन से वो अंदर आ रहे थे और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट वाले गेट से थ्रू आई कार्ड अंदर आ रहे थे। और आपने लाइक आप डिसिप्लिन देख रहे हैं, इवेंट का 2 दिन का इवेंट है, तो इवेंट से पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ी, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा कि क्या क्या होगा? हाँ, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी मेरे पे दी गई है, तो इसमें मैं अपने फ्रेंड्स और सब कुछ भूल भाल के मतलब कि सबके साथ सेम तरीके से बिहेव करूं कि मतलब कोई बायस ना हो कि अपने फ्रेंड्स को अंदर कर दिया और जो फ्रेंड्स नहीं हैं उनको बाहर ही कर दिया। ये चीज़ को मैंने अपने माइंड से क्लियर कर दिया था कि सब इक्वल है मेरी नज़रों में, और जो जैसा थ्रू आईडी कार्ड अंदर आएगा उसको। तो ये जो नुक्कड़ नाटक हो रहा है, सो आपका इसको लेकर एक्सपीरियंस क्या है? हमारा एक्सपीरियंस अभी तो क्योंकि 1 साल ही हुआ है थिएटर करते हुए, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है। और आज भी कंपटीशन है तो थोड़ी सी नर्वसनेस है ऑब्वियसली, बट इट विल बी ऑल राइट। मतलब एक्साइटेड नहीं हो? एक्साइटेड ऑफ कोर्स है। आफ्टर द वेकअप कॉल इट ऑल जस्ट बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई है। तो फर्स्ट टाइम है ये या फिर इससे पहले भी? इससे पहले करा हुआ है। हाँ जी। सो आपका एक्सपीरियंस क्या है इसको लेके? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो जितने नुक्कड़ नाटक किए उसमें काफ़ी अच्छा रहा है, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। बाकी अभी यहाँ आके जब सारी टीम्स को देखा है तब जाके ऐसी एनर्जी आ गया